जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। यूपी के लिए जो भी न्यूज़ आती है, न्यूज़ तो खास होती है, लेकिन उस न्यूज़ के माध्यम से होता कुछ भी नहीं है। बहुत सी न्यूज़ बनाई जाती हैं, बहुत सी न्यूज़ आती हैं, हम भी आपको न्यूज़ देते हैं। सारी न्यूज़ ब्रेकिंग ही न्यूज़ देते हैं, लेकिन उन न्यूज़ों का आपके जीवन पर कितना उसमें अस्तित्व में आया, कितना अमल हुआ, सरकार ने कितना वादा किया, उन वादों को कितना निभाया, ये हम नहीं बता सकते हैं। चलिए एक और न्यूज़ के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं। न्यूज़ है यूपीपीएससी बीओ न्यू वैकेंसी 2024। यूपीपीएससी बीओ खंड शिक्षा अधिकारी के ढेर सारे पदों पर नई भर्ती, आयोग ने जारी कर दिया अपडेट। तो देखिए पूरी भर्ती प्रक्रिया क्या है। आ जाए तभी मानिए, ना आ जाए तो क्या कर सकते हो सरकार से। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के इंतजार कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी बता दी गई है कितने पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। जैसे कि लाखों अभ्यर्थी वह इस भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस विज्ञापन को लेकर काफ़ी बड़ी जानकारी बता दी गई है और विज्ञापन संबंधी पूरी जानकारियां इस पोस्ट के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या है इसका नोटिफिकेशन, कब आएगा, कितने पदों पर इसका नोटिफिकेशन होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी बताई गई है कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जल्द जारी किया जाने वाला है। अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त होगा। अब सभी की जानकारी के लिए बताते हैं कि लोक सेवा आयोग को 300 से ज़्यादा पदों का अध्याचन खंड शिक्षा अधिकारी को मिल चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी के कुल 300 पदों का विज्ञापन जारी होने वाला है। तो कितने पदों पर भर्ती होगी? लगभग में 300 प्लस ही होगी। वो कितनी भी हो जाए, 300 से अधिक ही होगी, ये तो मेरी उम्मीद है। ये विज्ञापन मेरे मुताबिक कब तक आ जाएगा? यह विज्ञापन अगस्त महीने में जारी किया जा सकता है। संभावना है कि ये विज्ञापन अगस्त महीने में 300 पदों पर बीओ की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर विभाग में पद खाली पड़े हैं। एक एक बीओ कई कई ब्लॉकों को देख रहा है, भार उन पर अतिरिक्त है, परंतु सरकार किसी को जॉब देना नहीं चाहती। उन्हीं लोगों को घिट रही है, उन्हीं लोगों को परेशान कर रही है, इसीलिए तो काम अच्छी तरीके से नहीं हो रहे हैं। लोक सेवा आयोग की यह एक भर्ती है जिसके विज्ञापन को लाखों अभ्यर्थियों का द्वारा इंतजार किया जा रहा है। करोड़ों करोड़ों अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के इस आस में टकटकी लगाए हैं कि कभी न कभी तो किसी न किसी विभाग में भर्ती आ जाएगी, तो कुछ न कुछ कर दिखाएंगे। यूपीपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन और आवेदन इसी माह। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन को लेकर काफ़ी बड़ी जानकारी अभी निकल कर आ रही है कि आयोग के माध्यम से इस बार सर्वाधिक पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है। यानी कि पिछले भर्ती 2019 में 319 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन इस बार यह विज्ञापन 319 से भी ज़्यादा पदों पर जारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भी इस भर्ती की तैयारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें इस भर्ती के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार अगस्त महीने में समाप्त किया जा सकता है। मेहरबानी हो जाएगी सरकार की अगर अगस्त में विज्ञापन आ जाएगा। कम से कम लाख, 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोगों का जो इंतजार है वो तो कम होगा और वो अपने लगन में लग जाएंगे। आगे क्या होगा उसकी तो भी कोई गारंटी नहीं है। जिस प्रकार से यूपी पुलिस का पेपर री एग्ज़ाम होने वाला है, कब होगा कोई पता नहीं। तो आगे भविष्य की तो बात क्या सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इतनी ही खुशी होती है जब विज्ञापन आ जाता है। यूपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी समकक्ष आर्ता का निर्धारण इसी माह। अभी ये समकक्ष जो मामला है ये लोक सेवा में नहीं निपट पा रहा है। पता नहीं कैसे अधिकारी हैं कि इस मैटर को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में सोल्व तो करना ही करना है, कब करोगे पता नहीं।
कौन से सब्जेक्ट रखेंगे पता नहीं, उनका जो कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है, जो सिस्टम है उसे लागू कर दिए, आगे काम शुरू करिए। क्या और राज्यों में आप नहीं देख सकते हैं पिछले भर्तियां हुई, क्या क्या उन विवादों को लेकर, उन बिंदुओं को अगर अच्छी तरीके से परख लिया जाए, उनको हटा दिया जाए, सबके लिए एक समान कर दिया जाए, सिस्टम कानून खत्म हो जाए। क्या दिक्कत, परीक्षा ही होनी है, परीक्षा के आधार पर ही मेरिट निर्धारित कर दीजिए। क्या सब्जेक्ट, जब उसमें अनुभव बच्चा होगा तो वो उत्तीर्ण होगा, जब अनुभवी नहीं होगा तो वो वहाँ से रह जाएगा, तो भी निकल जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या करना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती 300 से ज़्यादा पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं, समकक्ष अर्हता का निर्धारण पूरा हो गया है और शासन स्तर से इस भर्ती को लेकर हरी झंडी का इंतजार बना हुआ है, जो कि जुलाई महीने में शासन स्तर से भर्ती के लिए हरी झंडी मिल सकती है। आप सभी की जानकारी के लिए बताते हैं कि 300 से ज़्यादा पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के जो लाखों अभ्यर्थी इस नोटिफिकेशन के इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों का इंतजार अगस्त के दूसरे तीसरे सप्ताह में समाप्त होने वाला है। अब होगा या नहीं होगा इसकी मेरी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार गारंटी नहीं देती, हम गारंटी कहाँ से लें। सारी चीज़ें सरकार पर डिपेंड होती हैं। हम लोगों को न्यूज़ मिलती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। उस न्यूज़ का आप क्या करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप इन्वॉल्व करेंगे कि हमारे प्रति सरकार क्या सोचती है और हम सरकार के प्रति क्या सोच रहे हैं। आपने सरकार को 3-3 4-4 बार बनवाया, उस सरकार ने आपको क्या दिया, आपने उससे क्या पाया। पिछली सरकारों का भी आकलन करें रोजगार में, इस सरकार का आकलन करें रोजगार में, तो उसने क्या दिया और हमें क्या मिलना चाहिए था इन जो 10-15 वर्षों में, और हमें कहाँ होना चाहिए था, हम कहाँ पर हैं। इन सभी चीज़ों का आप आकलन करिए और सरकार को तौलिए। सरकार केवल डरती है तो वोट से, और अपना वोट का अच्छा प्रदर्शन करिए, अच्छा चोट करिए। किसे देना है वो आप इन सभी चीज़ों को आकलन करते हुए आप स्वयं समझ जाएंगे, किसे हमें सपोर्ट करना है और किसे नहीं सपोर्ट करना है। जो आपको सपोर्ट करे आप उसे सपोर्ट करें, जो आपको सपोर्ट नहीं करे तो आप उसे क्यों सपोर्ट करेंगे। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये भर्ती लगभग में अगस्त महीने में आ जाएगी। समकक्ष अर्हता को लेकर के 4-5 सालों से हम लोगों को टाला जा रहा है, एलटी ग्रेड में भर्ती में इसीलिए प्रकार से टाला जा रहा है बच्चों को कि समकक्ष अर्हता का निर्धारण नहीं हो पाया है। अब पता नहीं 5 सालें गुजर गई, 6 सालें गुजर जाएंगी, 10 सालें गुजर सकती हैं, 15 भी गुजर सकती हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, क्या हो, लेकिन होना तो कभी न कभी है ही। लेकिन हम लोगों की जो एज जा रही है, आप लोगों की जो एज जा रही है, ये वापस होने वाली नहीं है। सरकार तो मज़े कर रही है, आपके ही उस पैसे से एसी में चल रही है, एसी की गाड़ियों में चल रही है, एसी में लेटती है, सारे काम उसके आप सभी के पैसों से हो रहे हैं और आप पैसे के लिए मोहताज हैं। इस वीडियो को सभी अपने साथियों तक भेजने का थोड़ा कष्ट करें, जिससे सोते हुए शेर जाग जाएं और कम से कम सरकार को भी जगाने का कार्य करेंगे। कुछ ही क्षणों में देखते हैं माह और 1-2 माह, नहीं तो सरकार की घेराबंदी करेंगे। जब तक सरकार की घेराबंदी नहीं होगी, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो सरकार को पता है कि हमारे यहाँ सब चक साफ है, सबको रोजगार मिल गया है, सबको सब कुछ मिल गया, इसीलिए सब बाहर उत्तर प्रदेश में शांत हैं। तो मिलते हैं सरकार से किसी न किसी दिन, किसी मोड़ पर। बने रहिए मेरे साथ, आप अपना हौसला हमें देते रहिए, बस इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।